हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एग्जाम के रिगार्डिंग जीके की वीडियो और हिंदी की वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं। मैं हिंदी का टेस्ट लेकर के आ गया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, इसका सही अर्थ क्या है? देखो, आम बोलचाल में भी अपन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कोई अच्छी बात या ऐसी सोच जो हम आगे इन फ्यूचर में रखते हैं, और कोई उस बात को बोल देता है तो हम उस बात को सही या सत्य करवाने के लिए बोल देते हैं, यार तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, काश ऐसा ही हो। तो वही आपका सही आंसर हो जाएगा, ईश्वर करे तुम्हारा कथन सत्य हो। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक वचन शब्द आपको बताना है कि एक वचन शब्द कौन सा है। तेल। तेल शब्द जो है वो एक वचन शब्द है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। मनोरम का संधि विच्छेद क्या होगा? मनोरम का संधि विच्छेद, तो सही आंसर हो जाएगा मनहा प्लस में रम। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंत्यज शब्द का सही अर्थ क्या है? अंत्यज शब्द का सही अर्थ, अंत्यज का मतलब हो जाएगा जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो, उसको बोलेंगे हम अंत्यज। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दूर से फेंककर चलाए जाने वाला हथियार क्या कहलाता है? उसको हम क्या कहते हैं? दूर से फेंककर चलाए जाने वाले हथियार को हम अस्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्त्र। पहला ऑप्शन करेक्ट। कुटिल का आपको विलोम शब्द बताना है कि कुटिल का विलोम शब्द क्या होगा। जल्दी से बताएं। सरल कुटिल का विलोम शब्द होगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। घोड़े का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? जल्दी से बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? यातुधान। यातुधान जो है वो एक राक्षस का पर्यायवाची शब्द होता है, ना कि घोड़े का। मोहन से चला नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच है? तो मोहन से चला नहीं जाता, जिस सेंटेंस का अंत मैंने आपको बताया जाता क्रिया पर हो, तो अधिकतर वहां भाववाचक या भाववाच होता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, जब आप वाच मेरे से पढ़ोगे तो आप ये सारी चीज समझ पाओगे। लौकिक शब्द में प्रत्यय आपको बताना है कि कौन सा प्रत्यय है। तो लौकिक शब्द में एक प्रत्यय होगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपको बताना है, कौन सा पुल्लिंग शब्द है? खटमल एक पुल्लिंग शब्द है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। बैलगाड़ी शब्द में समास आपको बताना है। बैलगाड़ी शब्द में समास, समास वगैरह करोगे क्वेश्चंस का आंसर आपके सामने होगा। बैलगाड़ी का समास वगैरह क्या हो जाएगा सर? जल्दी से बताओ। बैल से चलने वाली गाड़ी है ना, या बैल की गाड़ी, या बैल से चलने वाली गाड़ी। तो यहाँ पर जो आपका समास कौन सा हो जाएगा सर? जल्दी से बताएं। तत्पुरुष समास, क्योंकि कारक चिन्हों का बोध हो तो तत्पुरुष समास। उत्साह शब्द का विशेषण क्या होगा? तो उत्साह शब्द से जो विशेषण बनेगा वो बनेगा उत्साहित। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? जल्दी से बताएं। तो हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, जिनमें बोलियां भी कई शामिल हैं। उपभाषाओं की बात करें तो 5 हैं, जिसमें पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ठीक है, ये 5 प्रकार की उपभाषाएं हैं। कहे कभी बैनी बैनी, ब्याल की चुराई लिनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जल्दी से बताओ। देखो, बैनी बैनी आया जब एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, अर्थ दोनों जगह अलग अलग हो, वहां पर आपका यमक अलंकार होता है। कौन सा दोस्तों? यमक अलंकार। तो पहला ऑप्शन करेक्ट। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को फरिंदा बैलेंस रहना चाहिए। तो देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को कैसा रहना चाहिए? उगत रहना चाहिए। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? जल्दी से बताओ। ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो आप सभी को पता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। मधुशाला के लेखक कौन है? ये आपसे पूछा गया है। मधुशाला आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ही प्रख्यात रचना है, जिसके लेखक है हरिवंश राय बच्चन। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, काव्य के समानता कितने गुण होते हैं, ये आपसे पूछा है काव्य के। तो सही आंसर आप क्या हो जाएगा, काव्य के समानता जो है वो 3 गुण माने गए हैं। कितने? 3 गुण। जिसमें काव्य में सबसे आंतरिक सौंदर्य गुण जो है वो है रस, है ना, जिसके लिए स्थायी रूप विद्यमान होते हैं। धर्म या तत्व को काव्य गुण भी कहते हैं। 3 जो आपके प्रकार हैं वो मुखली देखा जाए तो माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण, ये 3 प्रकार के जो है वो आपको गुण देखने को मिलते हैं। किसमें? काव्य में। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है, सांप्रदायिकता किस प्रकार से लिखते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। जो वाक्य शुद्ध है उसका चयन करना है 26 में। सही आंसर हो जाएगा, बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता। पक जाने का मतलब सफेद हो जाने से, पहला ऑप्शन करेक्ट। सदगति समास में सस्वती शब्द में कौन सा समास होगा, ये आपसे पूछा गया है। इसका समास विग्रह करोगे तो आराम से आप इस क्वेश्चन का आंसर बता पाओगे। सदगति शब्द का जो समास विग्रह क्या हो जाएगा, सद है जो गति, यानी कि अच्छे लोक में जाना, है ना। तो है जो की जहाँ हिंदी निकली तो वहां पर आपकी जो समास होगा वो होगा आपका कर्मधारय है समास। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग आपको बताना है, कौन सा उपसर्ग होगा। अधिमानता में अधि उपसर्ग होगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, नीचे दिए गए मुहावरे तथा उनके अर्थ के जोड़ों में एक ऐसा जोड़ा पहचानना है जो गलत है ना। अपने पैरों पर खड़ा होना, उसका अर्थ है स्वावलंबी होना, तो ये मुहावरा बिल्कुल सही है। आँच ना आने देना, यानी कि जरा भी कष्ट ना या दोष ना आने देना, ये भी बिल्कुल ठीक है। आसन डोलना यानी कि विचलित ना होना, तो ये गलत है ना। क्योंकि आसन डोलने का अगर हम अर्थ बात करें कि आसन डोलने का सही अर्थ क्या होगा, तो हो जाएगा आपका लुब्ध या विचलित होना। यहाँ पर लिख रहा है ना होना, तो बस यही गलत है। मदरा पीने वाला प्याला, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको बोलेंगे हम चषक, चौथा ऑप्शन करेक्ट। आकार शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, आकार का तद्भव होगा अकाज, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उसके बिना तुम कुछ नहीं हो, तो वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है, ये आपसे पूछा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर, बिना शब्द जो है ये एक संबंध बोधक अव्यय शब्द है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य का काल पहचाने, तो यहाँ पूर्ण वर्तमान काल होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्न में से किस प्रकार में संप्रदान कारक है, संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है के लिए, तो देख लो किसमें के लिए का यूज हो रहा। राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, अब आप बोलोगे तो यहाँ पर के लिए कारक चिन्ह तो है नहीं है, लेकिन इसमें दूसरा पॉइंट यूज हो रहा है। क्या है, जब कोई चीज किसी को हमेशा के लिए दी जाती है तो वहां पर आपका संप्रदान कारक होता है। राजा ने निर्धनों को कंबल दिए तो वापस तो लेगा नहीं, हमेशा के लिए दे रहा, इसलिए यहाँ संप्रदान कारक। नीचे दिए ये वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो बताइए किस वाक्य में। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, यानी कि यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली मैं आपको यहाँ पर समझाऊं कि डी ऑप्शंस में और शब्द जो है वो विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है। यहाँ और शब्द का प्रयोग योजक शब्द के रूप में नहीं बल्कि विशेषण के रूप में हुआ है, जिससे यह ध्वनित होता है कि राम ने दूसरी रोटी मांगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहला का संबंध किस उपबोली से है, जल्दी से बताओ। तो किस उपबोली से है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका बनाफरी, पहला ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से पराजय एवं माला शब्द का एक समानार्थी शब्द क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एग्जाम के रिगार्डिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।